अगर किसी से बात करने की आदत पड़ जाए, वो कितना बुरा लगता है ना कि जब हमें किसी से बात करने की आदत पड़ जाए, वो इंसान हमसे बात ना करे। कैसे फ़ील करेंगे उस टाइम को कि हम उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका फ़ोन ही नहीं आ रहा। हम उसकी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका मैसेज भी नहीं आता। पार्टनर बात नहीं कर रहा, पार्टनर मैसेज नहीं कर रहा, हम तड़फ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो कैसे हो आप सब? मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज भी आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहली बात, बिहेव को समझो। आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, रिलेशन में रह रहे हो, आप उसके बिहेव को समझने की कोशिश करो। आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अगर आप उससे बात करना चाहते हो या आपका पार्टनर बिजी आपसे बात नहीं कर रहा, पर नहीं, आपको बात करनी है। आप जोर ज़बरदस्ती करते हो, आप उसको तंग करते हो, आप बार बार उसे मैसेज करते हो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इरिटेट होना ही आपको कहीं ना कहीं गुस्से में डाल देगा, और आपका पार्टनर आपसे बात करना कम कर देगा, या हो सकता है बात भी ना करे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। आपके पार्टनर का बिहेव के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर। कई बार हम रिलेशन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, पार्टनर की हर एक बातें मानना, पार्टनर के लिए पागलों की तरह उसे प्यार करना। ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। हर टाइम पार्टनर के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि अगर तुम अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू पार्टनर के दिल में ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि तुम तो फ्री, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही है। सो वो इंसान तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू करे, तुम्हारे बारे में सोचे, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखो और अपनी वैल्यू करवाना सीखो। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपके पार्टनर की कोई गलती है तो उसको एक ऐसे मत बनाओ कि उसने गलती कर दी तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपका पार्टनर कोई गलती कर रहा है तो आप पहले ही इंतज़ार करो कि आपका पार्टनर अपनी गलती आपको बता रहा है या नहीं। अगर वो नहीं बता रहा तो आप उस गलती को अपने पार्टनर को बताओ कि तुमने ये गलती की। अगर पार्टनर को आपने बता दिया कि उसने ये गलती की है, तो उस गलती को बार बार उसे मत बताओ, क्योंकि आपने उसे बताया, वो इंसान समझदार है, पागल तो है नहीं को जो चीज़ आप उसे बार बार बता रहे हो कि तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी, वो समझ जाएगा। तुम उसे सिर्फ एक बार उसकी गलती उसको समझाओ। अब उसके बाद अगर पार्टनर नहीं मान रहा, तब आप उस रिलेशन से निकलने की कोशिश करो। उस रिलेशन में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब पार्टनर आपकी बात ही नहीं समझ रहा तो वो क्या मानेगा। इसके बाद में बात करते हैं, पार्टनर के बिहेव को सुधारने में टाइम लगता है, और अगर पार्टनर का बिहेव सुधर चुका है या सुधर रहा है तो आप उस जगह पार्टनर के साथ कोई भी चीज़ को लेके लड़ाई नहीं करोगे, पार्टनर को कोई भी ताना नहीं मारोगे। जैसे कि आपका रिलेशन बिगड़ चुका है, आपको पता चल गया कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ बात कर रहा है, और आपके पार्टनर ने वो गलती मान ली कि हाँ मैं बात करती थी, हाँ मैं बात करता था, आज के बाद मैं वो बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। उसके बाद
आप अगर उस बात को बार बार अपने पार्टनर के सामने लेकर आओगे कि तुम उससे बात करते थे, तुम उससे बात करती थी, तुमने ये गलतियां कर दी थी, तो देखो पार्टनर गलती सुधारने में टाइम नहीं लेता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपके पार्टनर ने गलती कर दी और वो उस गलती को स्वीकार कर रहा है तो उसे उस गलती के लिए माफ़ी दे दो। ऐसे नहीं कि तुम उसके साथ लड़ाई करो कि तुमने ये गलती की, और अगर तुम उसके साथ आ भी गए तो हर वक्त उसको ताने मारो कि तुमने वो गलती की, तुमने वो गलती की, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं। रिलेशन तुम्हारा, रिश्ता तुम्हारा, अब निभाना ना निभाना तुम्हारी मर्जी। एज यू विश, तुम जो करो, मेरा काम था तुम्हें बताने का, आगे तुम्हारी मर्जी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।